हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में अपना लीफ का टॉपिक फिनिश कर दिया था और आज हमारी वीडियो में शुरू हुआ है 7.4 रूट। हम लोग सब कुछ आज हमारे टॉपिक में पूरा कुछ रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रूट कितने तरीके की होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो रूट में यहाँ सबसे पहले दे रखा है, यहाँ से मैं रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। लुक एट फिगर 7.13। What do you think is watering their plant correctly? पहेली और पूछो वाई। अब क्या बोल रहा है कि आप लोग ये फिगर 7.13 देखो और who do you think watering their plant correctly, और ये देखो कि कौन अपने प्लांट को करेक्टली सही तरीके से पानी दे रहा है। पहेली और भूजो, पहेली या फिर भूजो। क्यों और which part of the plant is in the soil? Let us learn more about this part from the following activities। अब देखो, पहले यहाँ पे पूछा ना कि कौन सही तरीके से दे रहा है। अब सही तरीके से दे रही है पहेली, भूजो नहीं दे रहा। अब देखो, क्योंकि जो हमारी रूट होती है ना प्लांट की, वो किसके अंदर होती है? रूट हमारे जो सॉइल होती है उसके अंदर होती है रूट, और रूट से ही हमारा प्लांट ग्रो होता है। तो पहेली देखो, यहाँ पे पहेली दे रही है पूरा वाटर हमारे जो प्लांट है उसके अंदर, ताकि वो रूट तक वाटर पहुँच पाए। और भूजो दे रहा है जो प्लांट नीचे बाहर की साइड निकला हुआ है उसको, वो सॉइल को नहीं दे रहा। तो पहेली सही तरीके से दे रही है ताकि रूट को वाटर मिल पाए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है अब देखते हैं। एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में क्या है? You would require 2 pots। आपको 2 pots की ज़रूरत है इसके लिए। Some soil, कुछ थोड़ी सी सॉइल। खुरपी फॉर डिगिंग, खुरपी एक टूल होता है जिससे डिगिंग करते हैं। ब्लेड चाहिए होगी, और अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर, और एक सीजर का पेयर और वाटर। आगे बोल रहा है दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स। और जो ये एक्टिविटी है वो 4 या फिर 5 स्टूडेंट्स के लिए है। ये ग्रुप बनेगा 4-5 स्टूडेंट्स का, और वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे है। और स्टूडेंट्स, ये जो आप अगर घर पे करो भी अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी, तो प्लीज़ पेरेंट्स की निगरानी में करना, क्योंकि इसके अंदर ब्लेड सीजर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने पेरेंट्स के सामने करना ये एक्टिविटी, ताकि और बहुत सेफ्टी से करना, ताकि ब्लेड या सीजर आपके हाथ पे ना लग जाए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट। तो क्या बोल रहा है? 2 प्लांट्स सेलेक्ट करो आपके एरिया में से, या फिर ओपन, हाँ, सेम काइंड के 2 प्लांट्स लो फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, किसी ओपन ग्राउंड में से, और उन्हें डिग कर दो, डिग देम आउट विद रूट, मतलब उन्हें उनके प्लांट में से बाहर निकाल लो रूट के साथ। मतलब खाली प्लांट नहीं तोड़ना, उन्हें मतलब बड़े से ग्राउंड में से सॉइल के अंदर धसी रहती है ना रूट, तो आप लोगों को वो उखाड़नी है, सिर्फ रूट के साथ उखाड़ना पूरा प्लांट। आगे बोल रहा है टेक केयर दैट द रूट डू नॉट ब्रेक, और ये भी ध्यान रखना कि उनकी जो रूट है वो ब्रेक ना होए, वो टूटे ना। ठीक है, प्लांट 1 ऑफ दैम इन अ पॉट ए। अब देखो, अब एक प्लांट तो ये रहा पॉट ए में। ठीक है, प्लांट 1 ऑफ दैम इन पॉट ए, पॉट ए में दे रखा है यहाँ पे। आगे बोले कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट ऑन पॉट बी। अब क्या बोल रहा है? अब एक प्लांट तो हमने एक उसमें उगा दिया, मैं पॉट में लगा दिया। आगे बोल रहा है और जो दूसरा प्लांट है उसकी सारी रूट्स कट करके आप लोग एक दोबारा दूसरे बी पॉट पे लगा दो। आगे क्या बोल रहा है? वाटर दैम रेगुलरली, और उन्हें रोज पानी डालो। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक, और ऑब्जर्व करो उस प्लांट को एक हफ्ते के बाद। आर बोथ प्लांट हेल्दी, क्या वो दोनों प्लांट हेल्दी है क्या? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट इजंट इट। तो क्या बोल रहे हैं? मतलब दोनों प्लांट को वाटर तो मिला है बहुत रेगुलरली, लेकिन बट वन इज विदाउट रूट, और एक विदाउट रूट का था। इजंट इट सच क्या है ना, एक बिना रूट का था। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब देखो, इसमें बताया नहीं इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, मैं बता देती हूँ इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा। ये देखो, अगर यहाँ पे हमने, ये हमारा पॉट ए है, ठीक है,
ठीक है, ये तो है हमारा पॉट ए, इसके अंदर साथ है रूट। अब पॉट बी देखते हैं हम लोग अपना, ये बिना रूट का है। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर रूट है और इसकी रूट हमने कट करके इस पॉट में लगा दी, ये है पॉट नंबर पॉट बी। ठीक है, तो अब आप देखोगे अगर हम इस रूट, हमने दोनों को 1 हफ्ते तक पानी दिया। ठीक है, पानी देने के बाद हमने इसमें भी पानी दिया और इसमें भी पानी दिया। पानी देने के बाद हमने जब इसमें पानी डाला तो आप देखोगे इसके अंदर रूट है, इसके अंदर रूट है, तो इसके मतलब रूट अपना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, और ये ऊपर पहुंचा रही है, और जो हमारा प्लांट है वो अच्छे तरीके से हेल्दी वेल्दी और ग्रो रहेगा। ठीक है, जो वाटर ऊपर पहुंचाने का काम करती है लीव्स और फ्लावर में, वो कौन करता है? हमारा रूट। तो रूट जब इसे वाटर को ऊपर पहुंचाएगा तो हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा, ग्रीन रहेगा। और ये वाला पॉट बी में हमने बिना रूट का प्लांट लगाया है। ठीक है, बिना रूट का प्लांट लगाने के वजह से जब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो पानी तो चला गया अंदर, तो जो ऊपर हमें लीव्स को पानी और फ्लावर्स को पानी कौन पहुंचाएगा? क्योंकि देखो रूट जब है नहीं तो कौन पहुंचाएगा? कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो सॉइल में रह जाएगा। हमारा रूट मेन वो होती है ना पार्ट, जो कि वाटर ऊपर स्टेम पे पहुंचाती है। इसमें रूट ही नहीं है तो ये स्टेम में कैसे पहुंचाएगी, और स्टेम लीव्स और फ्लावर्स तक कैसे पहुंचाएगा? ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यही कहा गया था कि सिखाया था एक्टिविटी 6 में कि हमको कैसे मतलब हमारे जो इसमें रूट कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 क्या है? वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वुल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सीड्स की, मतलब सीड्स ऑफ ग्राम, मतलब ग्राम की सीड्स की ज़रूरत है, मेज और कॉटन और वूल, कॉटन वूल और कटोरी की ज़रूरत है, और पानी की ज़रूरत है। टेक 2 कटोरीज बाउल, और 2 कटोरी बाउल मतलब 2 बाउल्स रखो, और प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, और उसके अंदर कुछ थोड़ी सी गीली कॉटन रख दो। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर। अभी क्या बोल रहा है कि एक में तो रखो 3-4 सीड ग्राम की, और एक दूसरे बाउल में रखो 3-4 सीड्स मेज की। आगे क्या बोल रहा है? कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और जो हमने वेट कॉटन रखी थी ना उसके ऊपर डेली स्प्रिंकल करते रहो वाटर रोज़ाना। ठीक है, रोज़ाना उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते रहो, उसे गीला रखो, सूखने मत दो। अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब ये क्या बोल रहा है कि अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन, अब देखो जब तक पानी डालो जब तक वो स्प्राउट्स उग ना जाए। ठीक है, मतलब वो यंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। आफ्टर अ वीक, और एक हफ्ते बाद, और ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, उन यंग प्लांट्स को सेपरेट करने की कोशिश करो कॉटन में से। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है ना, कॉटन के ऊपर ये ग्रोन हो गए। आगे क्या बोल रहा है? वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? क्या ये ईजी है सेपरेट करना रूट को कॉटन से? वाई? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। हमने देखो एक्टिविटी 6 में से जब हम डिग करके, जब हम अगर ग्राउंड में से अगर हम कोई प्लांट उखाड़ेंगे तो इजी तो होगा नहीं कि रूट एक साथ निकल जाए। कई बार टूटी भी होगी, कई बार निकली भी नहीं होगी, कई बार ऊपर की स्टेम टूट गई होगी, है ना। ये क्या बोल रहे हैं? वी डग दैम आउट, और हमने उनको मतलब खींचा तो नहीं था, हमने उनको खुरपी से डग किया था, उसको मतलब खोदा था, खोदने के बाद निकाला था, है ना। दिस इज़ बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये इस वजह से नहीं निकल पाई थी सॉइल, क्योंकि हमारी जो सॉइल है, सॉइल हेल्प करती है प्लांट को खड़े होने में। ठीक है, मतलब रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन टू द सॉइल, मतलब स्टेम नहीं करती, रूट करती है। रूट हेल्प करती है हमारे प्लांट को
होल्ड करने में सॉइल के साथ, ठीक है। जैसे रूट में ना एक ग्रिप होती है, रूट ग्रिप बना लेती है सॉइल के अंदर, कब ग्रिप बना ले जिससे कि उखड़ने से भी वो सॉइल के अंदर से ना उखड़े। एक रूट की वो एक ग्रिप होती है वो, जिससे कि सॉइल हम ना सॉइल में से प्लांट हम अच्छे से ना उखाड़ पाए, ठीक है। उसके अंदर वो रूट हेल्प करती है हमको होल्डिंग द प्लांट को होल्ड करने के लिए सॉइल के अंदर, ठीक है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो एंकर करते हैं प्लांट को सॉइल के अंदर। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम एंड लीव्स, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स और स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स एंड लीव्स सॉरी। डू द रूट ऑल्सो शो अ वैरायटी, क्या रूट्स की भी वैरायटी होती है? लेट अस फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में अपनी एक्टिविटी 7 पढ़ी और एक्टिविटी 6 पढ़ी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्टिविटी 8 और 9 पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।